भगवान बोले क्या वरदान मांगे हो? तो कहता है कि मैं दिन में न मरूं, रात्रि में न मरूं। भगवान बोले बताओ कि दिन है कि रात्रि है? तो बोला गोधूली है, न दिन है न रात्रि है, बीच का समय चल रहा है। बोले आगे क्या मांगे हो? तो न घर के बाहर न घर के अंदर, भगवान चौकट पर लेकर बैठ गए थे। बोले घर के बाहर और घर के भीतर हो तो मैं कहीं नहीं हूं, तो मैं तो बीच में हूं। बोले आगे क्या मांगे हो? तो आकाश में न पाताल में न धरती पर। बोले तुम हो कहां? तो जंगा पर है, पृथ्वी पर मैं नहीं हूं, न आकाश में हूं न पाताल में हूं। बोले इसके आगे क्या मांगे हो? बोले न देवता मारे, न दैत्य मारे, न कोई मनुष्य मारे, न कोई हिंसक जीव मार दे मुझे। बोले मुझे मैं क्या दिख रहा हूं? तो कहा था कि न तुम नर दिख रहे हो, न दैत्य दिख रहे हो, न पशु दिख रहे हो, तुम तो अलग। ऐसा मैं सृष्टि में देखा ही नहीं, तुम्हारे जैसा सृष्टि। जब मैं जानता कि तुम्हारे जैसा भी सृष्टि होती है तो मैं ये भी मांग लेता। भगवान बोले तुम ब्रह्मा से वरदान मांगे हो, अब ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, आगे क्या मांगे हो? वरदान कहता है कि न अस्त्र से न शस्त्र से, नख दिखा दिए किसमें आता है बताओ। फिर भी बोलता है कि एक और वरदान मांगे हैं। बोले क्या मांगे हो? तो 12 महीने के भीतर न मरूं, ऐसा कहता है। भगवान बोले 13वां महीना मैं तुम्हारे लिए बना दिया, मलमास बना दिया। यह मलमास चल रहा है, अधिक मास चल रहा है, जो ज्येष्ठ में लग रहा है। अभी ज्येष्ठ 2 महीना का लगा है ना। तो भगवान बोले कि मैंने तुम्हारे लिए 13वां महीना बना दिया। ये 13वां महीना चल रहा है, 12 महीने के बाहर का महीना है। इस महीना का मालिक सूर्य रहते हैं। 12 महीना चंद्रमास होता है बंधुओं, तो जो खरमास होता है वो सूर्य का महीना हो जाता है। इसमें शुभ कार्य नहीं होता है। तो सूर्य के मास में भी जो चैत्र में खरमास लगता है, जो मार्च इत्यादि में भी लगने वाला है खरमास, लग गया है ना, लग गया है ना जी, खरमास वो लग गया है। इसमें शुभ कार्य होता है, पूजा पाठ होता है, विवाह आदि नहीं होता है, यज्ञ पर भी संस्कार भी होता है ब्राह्मण जाति का। लेकिन उस खरमास में पूजा पाठ तो होता है, लेकिन शुभ कार्य इत्यादि वर्जित बताया गया है। भगवान बोले 13वां महीना मैं तुम्हारे लिए बना दिया, और कह करके जो है नख को लगा करके फाड़ देते हैं, मर जाता है। अब उसका जो क्रोध था बंधुओं, भगवान के हृदय में समा जाता है, भगवान को क्रोध आ जाता है। प्रलय काल का दृश्य बना दिए ठाकुर जी वहां पर। भाई सब के सब डर के मारे कांपने लगे, प्रलय काल दृश्य बन गया वहां पर। अब सब के सब जो है गए लक्ष्मी जी के पास कि माँ चलिए, आप सुप्रीम कोर्ट हो, आप चाहोगी तो मना दोगी। लक्ष्मी जी बोली ठीक है मैं चलती हूँ। जब लक्ष्मी जी देखी, बोले मारे मैं नहीं जाऊंगी, तो कोई शेर दिख रहा है, अरे मेरे पति देव नहीं है, भाग गई लक्ष्मी जी, अब क्या हो। तब शंकर जी बोले हम मना देंगे। बोले कैसे मनाएंगे? तो हम भी लड़ेंगे वो भी लड़ेंगे, हार जाएंगे वो भी हार जाएंगे, हम भी हार जाएंगे, हार के बैठ जाएंगे। अरे दो जोधा लड़ते तो हार जाते हैं, हार के बैठ जाते हैं। तो जब तक हारेंगे तब तक हम लड़ते रहेंगे, हार जाएंगे तो बैठ जाएंगे। अब जैसे भगवान शंकर गए लड़ने के लिए, तो भागवत जी में तो ऐसा नहीं लिखा है, भागवत जी में सबकी बड़ाई लिखी है बंधुओं। भागवत ऐसा पुराण है महाराज, इसमें किसी हर एक देवता की बड़ाई है, सत्य की बड़ाई है केवल। ये निजी किसी देवता की बड़ाई नहीं है, किसी देवता का एक पुराण नहीं है। इसमें सत्य की प्रशंसा है, सत्य की बड़ाई है, सारे देवताओं की बड़ाई है। सारे देवताओं का जो पुराण है उससे जो है सारांश यह भागवत बनाया गया है। तो नरसिंह पुराण में लिखा है कि जैसे भगवान शंकर गए युद्ध करने के लिए, तो बाया हाथ से खींच करके फेंक दिए, कैलाश पर चले गए शंकर जी। कैलाश पर जाकर जब गिरे शंकर जी, तो बोले बल की सराहना करने लगे, खुश हो गए कि मेरे आराध्य में इतनी शक्ति कि मुझे यहाँ फेंक दिए। अब फिर देवता दोबारा गए कैलाश पर कि महाराज चलिए, आपके अलावा कोई लड़ने को, आप तो लड़ने को तैयार तो हो गए कम से कम, और तो कोई लड़ने को तैयार भी नहीं है। बोले अब हम नहीं जाएंगे, फिर दोबारा कैलाश पर आना पड़ेगा। अब और अन्य कोई उपाय किया जाए, और कोई उपाय दिख नहीं रहा है, भाई अब क्या किया जाए। फिर से दोबारा सभी लोग माँ लक्ष्मी के पास गए कि माँ आप उपाय करो, कुछ तो उपाय कीजिए, आप भाग जाओगी, ऐसे ऐसे दशा देवताओं की हो रही है, क्या होगा। भगवती लक्ष्मी आती हैं, देखते क्रोध शांत नहीं हो रहा है, तो ध्रुव प्रहलाद जी को बुलाती हैं कि पुत्र तुम्हारे कष्ट को लेकर के प्रभु को इतना क्रोध हो गया है, तुम चाहोगे तो प्रभु के क्रोध
को दूर कर दोगे। जब प्रहलाद जी को कहती हैं लक्ष्मी बार बार, प्रहलाद छोटा बालक था, हिम्मत कैसे होगा उसके अंदर, लेकिन कष्ट सहते सहते उसको विश्वास था कि ठाकुर जी हैं, उसके अंदर था विश्वास, दृढ़ विश्वास था, तो बढ़ाया आगे बढ़कर कहता है कि प्रभु आज आपके इस विकराल रूप को देख करके मुझे भय लग रहा है, मैं वह रूप देखना चाहता हूं जिस रूप का मैं नाम लेता हूं, भजन करता हूं। और जैसे प्रहलाद इस प्रकार की का वक्तव्य करता है ठाकुर जी के सामने, नरसिंह भगवान के सामने, तत्क्षण भगवान अपने रूप में आ जाते हैं। भगवान भक्तवत्सल हैं, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बंधुओं, भगवान अपने कष्ट में रह जाते हैं लेकिन भक्त को कष्ट नहीं देते हैं। रामावतारी कथा आती है बंधुओं, जब भगवान का वनगमन हुआ था, भगवान चित्रकूट पहुंच गए थे, उस समय भरत जी महाराज भगवान से मिलने के लिए जब चल दिया अयोध्या से, भगवान जान गए कि भरत मेरा आ रहा है। पृथ्वी से बोले ठाकुर जी कि तुम कोमल हो जाओ। पृथ्वी बोली भाई कोमल होने की आवश्यकता क्या है, अब आप तो निकल गए हो, आगे बढ़ गए हो, चित्रकूट से अयोध्या की भूमि को कोमल बनाने की क्या आवश्यकता है। भगवान बोले कि मेरा भाई भरत चल दिया है अयोध्या से मुझसे मिलने के लिए, इसलिए तुमको कोमल होना पड़ेगा, रास्ता को तुम सरल बना दो। पृथ्वी बोली आवश्यकता क्या है प्रभु, तो मेरे भरत के पैरों में कांटा न चुभे, किसी प्रकार का कष्ट न हो मेरे भरत के पैरों में, इसलिए तुमको कोमल होना पड़ेगा। पृथ्वी बोलती है कि प्रभु भरत से पैर आपका कोमल है, आपके पैरों में कांटा चुभा, आपको कष्ट हुआ, आपने सहन कर लिया, तो आपने एक बार भी नहीं कहा कि तुम कोमल हो जाओ। आपसे कठोर पैर वाला जब चल दिया है अयोध्या से, तो आप कह रहे हैं कोमल हो जाओ। भगवान बोले जानती हो, मुझे भी मालूम है कि मुझसे कठोर भरत का पैर है, उससे कोमल मेरा पैर है, लेकिन जब उसके पैरों में कांटा चुभेगा भरत के पैरों में, तो भरत यह सोचेगा कि हमसे कोमल मेरे भैया का पैर है, उनको कितना कांटा चुभा होगा। ऐसा सोचते ही उसके प्राण उड़ जाएंगे, निकल जाएंगे, मुझसे मिल नहीं पाएगा। इसलिए कोमल हो जाओ पृथ्वी, तो तुमको विध्वंस करके नई पृथ्वी बनाऊंगा भरत के लिए। पृथ्वी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, स्वामी मैं कोमल हो जाती हूँ। ये है ठाकुर जी भक्तवत्सल भगवान है बंधु। कल बताए थे ना कि मेरा मान तले जाए, भक्त का मान टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान को कष्ट हो जाए, भगवान को गाली दे दो, प्रभु सहन कर जाएंगे, लेकिन भगवान का जो पुजारी है, जो भगवान का दास है, उसको किसी प्रकार का कष्ट न हो, उसको किसी प्रकार का कठोर वाक्य का प्रयोग न करो उसके प्रति बंधु, ये भगवान सहन नहीं कर पाते हैं। प्रहलाद जी राजा हो जाते हैं, हिरण्यकशिपु का उद्धार हो जाता है। प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र बलि होते हैं। बलि का शासन काल चल रहा था उस समय, राक्षसों का राजा बलि थे। वामनावतार में चलते हैं हम। एक बार दुर्वासा जी भगवान से मिल करके, बैकुंठ से मिल करके लौट रहे थे और इंद्र भगवान के पास मिलने जा रहे थे।